एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। यार अपने कल का वीडियो के इतना प्यार दिया था कि मैं एक एक कमेंट को बार बार पढ़ती रह चुकी थी। प्लीज़ ऐसा ही सपोर्ट कर लीजिएगा। आज का पार्ट शुरू करने से पहले एक और बार बता दूं, हमारा फैन फिक्शन का नाम है स्वीट एंड कैंडीज, ऑथर का नाम है रिच कट्टू। एफएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के पहले की 3 वीडियोस की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सभी लोग फीस्ट को एंजॉय कर रहा था। जान यीबो के बगल में खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। यीबो और जान, आओ और हमसे मिलकर खाना खाओ, चिरान ने पुकारते हुए कहा था। हाँ बिल्कुल अंकल, जान स्माइल करते हुए यीबो की तरफ देखा था। आओ यीबो, चिरान ने कहा था, पर यीबो वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं। मैं कहीं नहीं आऊँगा, यीबो ने कूल वॉइस में कहा था। क्या हुआ यीबो, चिरान ने पूछा था। क्या हुआ? आप पूछ रहे हो कि क्या हुआ? आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? यीबो ने चिल्लाया था, जिसकी वजह से सबकी अटेंशन उसकी तरफ गई थी। यीबो, यह सीन मत क्रिएट करो, शिया ने धीरे से कहा था। तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? यीबो ने फिर से एक बार चिल्लाते हुए कहा था। यीबो तुम मेरे साथ आओ, शिया ने कहा और यीबो को एक कमरे के अंदर खींच कर लेकर चली गई थी। जान मुझे माफ़ कर दे बेटा, यीबो की ऐसे बर्ताव के लिए। वो बिना कुछ सोचे ही बोल देता है, जिरान ने बॉ करते हुए कहा था। हाँ अंकल, मुझे पता है, उसके लिए ये सब कुछ सरप्राइज है। एक ही बार उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी, जान ने कहा था। थैंक यू बेटा समझने के लिए। मुझे पता है तुम्हारे जैसे इंसान मैं कहीं भी नहीं ढूंढ पाऊंगा मेरे यीबो के लिए, जिरान ने कहा था और जान ने स्माइल किया था। रूम के अंदर, यीबो मेरे बात सुनो, शिया ने यीबो को काम डाउन करने की कोशिश करते हुए कहा था। क्या है जी? अब क्या सुनूं मैं? आपने मुझे ज़बरदस्ती शादी करवाया। आप एक ही पल में मेरा कमाया हुआ रिस्पेक्ट और रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया था। अब से सब लोग मुझे एक वीक और स्टूपिड ओमेगा की तरह देखेंगे। सब लोग मुझ पे तरस खाएंगे, गुस्से में लगभग यीबो ने कहा था। स्टॉप यीबो, शिया ने चिल्लाया था। यीबो, जिस रेस्पेक्ट और रेपुटेशन की तुम बात कर रहे हो ना, जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुझे नहीं पता, वो लोग ऐसे करते थे क्योंकि वो समझता है कि तुम्हें एक अल्फा हो। तुझे लगता है सब कुछ ऐसा ही होगा जब उन लोगों को पता चलता है कि तुम्हें एक ओमेगा हो। तुम अपनी ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आओ, तुम अभी बच्चे न रहा, शिया ने गुस्से में कहा था। तुझे और कितना टाइम लगेगा ये समझने के लिए तुम एक ओमेगा हो? तुम कितनी और देर इस झूठ को रख पाएगा? हमने जो किया था तुम्हारे भलाई के लिए किया था, हमने तुम्हारा बुराई कभी नहीं चाहा था। हम तुमसे प्यार करते ही वो, हम बस ये चाहे कि तुम खुश रहो, शिया ने कहा था। तुमने सोचा था कि मेरी शादी ऐसा करवा के मैं खुश रह पाऊंगा, यीबो ने ब्रेकिंग वॉइस में कहा था। आपको लगा मुझे छोटा साबित करके, मुझे ये बता के मैं एक ओमेगा हूँ, अल्फा नहीं, मुझे खुशी मिलेगा? हाँ मैं एग्री करता हूँ मैं एग्री कि मैं एक ओमेगा हूँ। मैं अपने आप से झूठ कहता रहा था, पर मैं खुश तो था ना। मैं वीक था ना, कि मैं वीक और डरा हुआ लिटिल ओमेगा था, ना कि वो जिसकी प्रोटेक्शन के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत हो। यीबो ने ये सब कुछ रुकते रुकते हुए कहा था। यीबो, शिया ने कहा था और उसके पास चली गई थी। यीबो, आई एम सॉरी, शिया ने कहा, यीबो को हक किया था। कुछ वक्त के बाद अब टाइम था यीबो और जान को वहाँ से निकलकर अपने घर जाने के लिए। तो साइलेंटली एक जगह खड़ा रह चुका था। जिरान यीबो के पास गया था, उसको गला लगाया था। आई मिस यू यीबो, जिरान ने कहा था, पर यीबो उसको कोई भाव नहीं दिया था। आओ यीबो, यांग ने यीबो के लिए कार डोर खोलते हुए पुकार रहा था। यीबो ने अपनी फैमिली की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था, सीधा जाकर कार में बैठ गया था। जान ने दूसरी तरफ बैठा था। ड्राइवर ने कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया था, वो लोग वहाँ से चले गया था। इसी के बीच में शिया, यीबो हमसे इतना गुस्सा है एज डेड, और उसको होना भी जायज़ था, शिया ने एक साइन के साथ कहा था। कार के अंदर यीबो खिड़की के बाहर ही देख रहा था और अपनी ख्यालों में खोया रहा था। उसको कोई भी मूड नहीं बात करने की या झगड़ा करने के लिए। जान यीबो को ही देख रहा था, जो बहुत सैड था। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया था। जान यीबो का ख्याल रखना, वो सुबह से कुछ नहीं खाया था, शिया ने मैसेज भेजा था। जान को पहले ही पता था यीबो ने कुछ नहीं खाया था, वो भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उसको लगा था यीबो को भूख में रखकर उसको खाना खाना ठीक नहीं लगेगा। 20 मिनट के बाद वो लोग मेंशन पहुंच गया था। जान एंड यीबो कार के बाहर निकल गया था और अंदर जाने लगे। एक वुमेन उनके सामने आया था और जान को बो किया था, जिन्हें यीबो को रूम में ले जाओ और शाम को भेजकर यीबो की लगेज भी पहुंचा देना, मैं बाहर जा रहा हूँ, ओके, जान ने कहा था और जिन्नी ने नोट किया। हाँ सर, मास्टर लेरिन ने इस सूटकेस को मिस्टर यीबो के लिए छोड़ा था, जिन्नी ने कहा। हो, वो उसको ही दे दे, जान ने कहा था। जैसा ही वो रिलीज हुआ कि ये यीबो ने लेरिन की कार में छोड़ दिया था, उस वक्त वो लेरिन अच्छा ही किया था, वो अपने आप नहीं आया था सूटकेस को देने के लिए।
वरना उसकी मुंह पर मैं एक जोरदार पंच मारता। यिबो ने सोचा था और उसकी सूटकेस को लेकर जिन्नी को फॉलो करना शुरू किया था। जिन्नी यिबो को एक रूम में लेकर जाई थी। यिबो आसपास देखने लगा था। पूरा रूम फ्लावर्स के साथ डेकोरेट हो चुकी थी। बेड पर भी रोज पेटल का हार्ट बना हुआ था। जैसा ही ये सब कुछ देखा था, यिबो गुस्से के समंदर में डूब चुका था। सर, अगर आप शावर लेना चाहते हैं तो हम पहले से ही वाटर को प्रिपेयर करके रखा था, जिन्नी ने बताया था। आंटी प्लीज़ मुझे यिबो बुला दीजिएगा, यिबो ने कहा था। वो वुमन स्माइल किया था। ओके तो फिर यिबो मैं जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो मुझे बुला देना, जिन्नी ने कहा था और वहाँ से चली गई। यिबो ने सूटकेस को साइड में रखा था और बाथरूम के अंदर चले गया था। वो सच में बड़ी और क्लीन था। वाटर भी प्रिपेयर हुआ था। देखकर कोई भी बता देगा कि वो मैरिज कपल का फर्स्ट नाइट के लिए है। पूरी बाथटब सेंटेड कैंडल्स के साथ, फ्लावर्स की पेटल्स के साथ डेकोरेटेड था। अब उसको समझ में आया था जिन्नी ने जो कहा था दोनों का मतलब क्या है। ये टब श्योरली उन दोनों के लिए प्रिपेयर किया था। यिबो को ऑलरेडी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो ये सब कुछ देखकर वो अपने आप को जान के साथ इस बाथटब में सोचकर, मुझे इस बाथटब को नहीं यूज करना, यिबो ने डिस्गस्टिंग फेस के साथ कहा था। पर मुझे लगता है जान करेगा, यिबो ने कहा था और शेल्फ से एक शैम्पू उठाया था और टब के अंदर, और पास ही की एक शेल्फ से शैम्पू उठाया था और टब के अंदर पूरी फैला दिया था और स्माइल करने लगा। अब तुम्हें पता चलता है अल्फा, मैं कोई ऑर्डिनरी ओमेगा नहीं हूँ। चेहरे में एक ग्रीन को लेकर यिबो ने कहा था। वो अपने कपड़े लिया था और नॉर्मल शावर लिया था। वो बाहर नेकेड होकर नहीं आना चाहता क्योंकि वो जान के सामने एम्बैरेसमेंट मोमेंट को क्रिएट करना नहीं चाहता। वो अपने कपड़े निकाला था और सुबह से हुआ स्ट्रेस को और बैड फीलिंग को कम करने की कोशिश करते हुए एक क्विक शावर लिया था। वो अपने कपड़े को पहन चुका था और एक टॉवल के साथ अपने बाल को पोंछते हुए बाहर आया था। वो बेड में बनी हुई रोज पेटल का हार्ट शेप को देखकर बेड में जाकर बैठा था। व्हाट द हेल, यिबो ने कहा और अपने हाथ के साथ एक चपेट मारा था बेड पर, जिसकी वजह से वो रोज पेटल्स बिगड़ चुका था। फाइनली वो ये देखा कि वो इस डेकोरेशन को पूरा तरह कर बिगाड़ दिया था। ये वो सैटिस्फाइडली एक स्माइल दिया था। वो जैसा ही बेड पर लेटकर यौन करने लगा था, जान अंदर एंटर करता है। जान के पीछे एक आदमी यिबो का सूटकेस को लेकर आता है। उसको वहाँ रखो, जान ने कहा था। वो आदमी यिबो का सूटकेस को एक कार्डबोर्ड के पास रखा था। ये मेरा कार्डबोर्ड है, तुम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम्हारे कपड़े को इसमें सेट कर देना। ओके फाइन, यिबो ने बस कह दिया था। जान ने यिबो को देखा और उस खराब हुआ बेड को। तुमने बात लिया है, जान ने पूछा था। हाँ मैं बात ले चुका हूँ, यिबो ने जल्दी कह दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता है कि यिबो फालतू का एक्सपेक्टेशंस पाले। ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ, जान अंदर गया था। यिबो इस नॉर्मल रिएक्शंस को एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम कितना भी ट्राई कर ले अल्फा, मैं अपने आप को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया था, यिबो ने कहा था। मैं तुम्हें दिखा दूंगा जान, तुम मुझसे शादी करके कितना गलत किया था, यिबो ने कहा था और बाहर से बाथरूम का डोर लॉक किया था। इसमें बहुत मजा आने वाला है, यिबो ने हंसते हुए कहा। इसी वक्त में जान देखते है कि बाथटब अनटच्ड है। वो जानता था यिबो बाथटब को यूज नहीं किया तो फिर वो भी नहीं करना चाहता। वो भी एक नॉर्मल शावर लिया था, टॉवल से अपने आप को वाइप किया था और दरवाजा को ओपन करने की कोशिश किया था। पर तब उसने डोर को ओपन करने की कोशिश किया, वो डोर ओपन नहीं हुआ था। ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है, जान ने कहा और दरवाजा ओपन करने के लिए कोशिश कर रहा था। रूम के बाहर यिबो ये सब कुछ देख रहा था और हंस रहा था। वो तो ये भी देखना चाहता है कि जान इस वक्त कितना डरा हुआ है। जान ने यिबो के हंसने का आवाज सुन लिया था तो वो समझ गया कि ये सब कुछ यिबो ने कर रहा था। सडनली बाथरूम से साउंड आना बंद हो चुकी थी। कोई आवाज क्यों नहीं हो रहा, क्या हुआ होगा, यिबो ने अपने आप में सोचा। वो बाहर आ गया क्या, अंदर से बाहर आने के लिए कोई और रास्ता है क्या। आफ्टर ऑल ये उसका घर है, उसको सब मालूम है, यिबो ने सोचते हुए कहा था। अगर क्या हुआ वो चक्कर खाकर गिर गया है तो, यिबो ने बड़ी आंखें करते हुए कहा था। नहीं नहीं, इतनी आसान से कोई कैसे बेहोश हो सकता है, वो कुछ ही देर पहले अंदर गया था ना, यिबो ने कहा था। अल्फा अल्फा, यिबो डोर को नॉक करते हुए पूछ रहा था पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। यिबो बहुत वरीड हो चुका था। वो बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर देखने लगा। जान तुम कहाँ हो, पूछते हुए यिबो अंदर गया था और आसपास देख रहा था। सडनली यिबो एक आवाज सुनता है। कोई दरवाजा को पीछे से बंद कर दिया था और वो कोई और नहीं जान था, जो कि सिर्फ टॉवल पहना था, हाथों को फोल्ड करते हुए खड़ा हुआ था। यिबो तो स्टन रह चुका था। यू अल्फा, यिबो कहने वाला था। जान आगे बढ़ने लगा तो यिबो का कदम पीछे जाने लगा। वो बाथटब के पास पहुंच चुका था और अपने ही फैला हुआ शैम्पू की वजह से कि पैर स्लिप हो गया था और बाथटब में गिर गया था। जान यिबो को पकड़ने के लिए जल्दी उसके पास गया था पर उस शैम्पू की वजह से वो और उसी की भी पैर स्लिप हो गया, वो भी बाथटब में गिर जाता है। ये शैम्पू यहाँ कौन फैलाया था,
जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा था। ईबो अभी भी जो कुछ भी हुआ था उसी की शॉक में था। तो तुम चाहते थे कि हम इस तरह बाथटब में गिर जाए? जान ने एक ग्रीन के साथ पूछा था। मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो होश में होते हुए कहा था। अगर तुझे मेरे साथ बातें करना है तो मुझसे कह देता, जान ने स्माइल करते हुए कहा था। मैं तुम्हारा साथ बात नहीं लेना चाहता, कहकर ये वो जान को पुश करते हुए उठकर बाथटब से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर वो फिर से स्लिप होकर जान की गोद में गिर जाता है। जान ईबो को देखकर शक्ल कर रहा था। मैं नहीं हूँ, ईबो ने ऑलमोस्ट शर्माते हुए कहा था। आखिर में तुम बाथटब में आ ही चुकी हो, तुम्हारे कपड़े भीग ही चुके हैं, तो एक और बार बात ले लेना, कहकर जान ने ईबो का शर्ट को एकदम से पुल करने लगा। ये क्या कर रहे हो? ईबो ने अपने हाथों से अपने बॉडी को छुपाते हुए कहा था। तो इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ऐसा तो नहीं मैं तुम्हारा रेप कर रहा हूँ, जान ने कहा था। क्या पता तुम करते तो, ईबो ने मम्बल किया था। तुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा हक है? मैं तुम्हारा हाल्फा हूँ, जान ने कहा था। मैं तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो तुम जो चाहे वो करने के लिए, ईबो ने गुस्से में कहा था। मैं ऐसा नहीं कहा ईबो, जान ने कामली कहा था। पर तुम्हारा मतलब तो वही था ना, ईबो ने कहा था। हाँ व्हाटएवर, जान ने कहा था और पानी के अंदर से ईबो की पैंट खोलने की कोशिश कर रहा था। हे क्या कर रहे हो? ईबो ने पैनिक होते हुए कहा था। मैं नहीं चाहता कि मैं अकेले निकल रहा हूँ, अगर मैंने कुछ नहीं पहना तो तुम भी कुछ नहीं पहन सकते। हे रुको, ईबो जान को रुकने के लिए कोशिश कर रहा था, पर वो नाकामयाब था। फाइनली जान ईबो की शॉर्ट्स को खोलकर उसको नक्कर कर दिया था, क्योंकि लाइट डीमी था और पानी पूरा भरा हुआ था, इसीलिए ईबो के बॉडी पूरी तरह विजिबल नहीं था। जान अपना वेट टॉवल को भी बाहर फेंक दिया था। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, ईबो ने कहा और पानी के अंदर से ही अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा था। डरो मत ईबो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, जान ने कहा था और ईबो क्लियर करने लगा। दोनों वहाँ बैठकर उस पानी को एंजॉय करने लगा। ईबो मना नहीं कर सकता, वो पानी बहुत अच्छी है और वार्म है। वो बहुत काम फील कर रहा था। कुछ देर के बाद ईबो अपने टांग को अपनी छाती से लिपट कर बैठा हुआ था। उसको डर था कहीं जान कुछ कर दे, पर जैसा वो देखता है कि जान तो अपनी ही बात को एंजॉय कर रहा था, पर कुछ ही देर में उसको लगता है कि उसको कोई चीज चुभ रही है। ये क्या है? ये कोई रबर डक है, ईबो ने सोचा था और उसको रब करने लगा। ईबो तुम रॉन्ग प्लेस को टच कर रहे हो बेबी, जान ने कहा था। ईबो का पूरा फेस रेड हो चुका था जैसा ही जान ने अपने लेग्स के बीच में पॉइंट किया था। हाँ आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, ईबो ने अपने चेहरा छुपाते हुए कहा था। हाँ पता है, जान ने कहा था, जो कि अनवांटेडली अरोज हो चुका था और अपनी फ्रेग्रेंस को पूरी रूम में फैला दिया था। उसको पता है इस बात का पहले इफेक्ट ईबो पर पड़ेगा और वो बात अच्छी नहीं है। ईबो को भी वो जान की टच के लिए तरस रहा था, वो भी धीरे धीरे अरोज हो रहा था। हम दोनों के यहाँ साथ में रहना अच्छा नहीं है, जान ने कहा था। वो अपनी टॉवल को लेना चाहता था, पर वो बहुत दूर में है। ईबो अपने आईज को क्लोज करो, जान ने कहा था और ईबो इमीडिएटली किया था। जान केयरफुली वहाँ से गया था। वो अपने टॉवल को उठाया था और बाथरूम के बाहर भाग गया था। रूम के अंदर जाने के बाद जान अपने फ्रेग्रेंस को कंट्रोल किया था और कपड़े पहना था। वो रूम के बाहर चला गया था, जिसकी वजह से ईबो बिना हेजिटेशन के रूम के अंदर आ सके। थोड़ी देर के बाद जान वापस आया था, पर वो देखता है कि ईबो अभी तक वापस नहीं आया था। वो बाथरूम के अंदर चलकर देखता है तो ईबो को बाथटब में सोता हुआ देखता है। हाँ हे किडबिना, जान ने चकल करते हुए कहा था। जान ईबो को उठाया था और कोशिश किया है कि बिना उसको देखे ही उसको एक टॉवल लपेट कर बाहर लेकर आया था और बेड लेटा रहा था। जैसा ही जान ईबो को बेड पर लेटा रहा था, ईबो की आँख खोला था। ईबो अपनी आंखें को धीरे से खोल रहा था और वो अपने पोजीशंस को देखता है। हाँ व्हाट द हेल, ईबो अपने आप को हिलाने की कोशिश करते हुए कहा था, क्योंकि वो पूरी तरह टॉवल में लिपट चुका था। हाँ कितने और चिल्लाएगा तू, स्टूपिड किड, जान ने कहा था। तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से। और तुम मुझे बाथटब के अंदर से क्यों वापस लेकर आया? कौन तुम्हें अलाउ किया? ईबो ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा था। स्टूपिड, तुम्हें बाथटब के अंदर कौन सोने के लिए कहा था? तुझे नहीं पता वो कितना डेंजरस है? क्या होगा अगर तुम डूब गया तो? मैं तुम्हें बचाई हूँ और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो, जान ने कहा था। ईबो होश में आता है जैसा ही उसको रिलीज हुआ कि उसकी ही फॉल्ट था। जान तो उसको हेल्प कर रहा था। क्या तुम मेरे ऊपर से हट सकते हो? ईबो ने स्टन होकर कहता है। तुम इतना क्यों डर रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा? वैसे भी ये हमारा फर्स्ट नाइट है ना, जान ने कहा था और ईबो के हाथों को टॉवल के ऊपर से पकड़ा था। तुम कुछ नहीं करोगे, ईबो ने कहा था और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। क्यों, तुम नहीं चाहता है क्या? तुम पहले से बेड को बिगाड़ दिया। तुम दूसरों को बताना चाहता है ना हम दोनों इस बेड पे कितना मजा किया, जान ने एक ग्रीन के साथ कहा था। मैंने तो बस
ईबो नर्वस के साथ स्टन हो चुका था। ईबो के फिगरमेंट्स की वजह से जान फील हो सकता है कि ईबो कितना नर्वस है। ईबो को देखकर जान चकल कर रहा था। तुम इतना क्यूट हो, इतनी सी बात पर डर गए। जान चकल करते हुए ईबो को छोड़ दिया था। सॉरी तुम्हें डराने के लिए, अब कपड़े पहनो, नीचे आ जाओ डिनर के लिए, कहकर जान ईबो के सर पर पैटर्न करता हुआ रूम के बाहर चला गया था। अपने ऊपर जान की इस तरह बर्ताव देखकर ईबो बहुत एम्बैरेसमेंट फील कर रहा था। वो अपने आप को जान के सामने जोकर नहीं बनाना चाहता। शिट, मेरे साथ क्या हुआ था? मैं उसको क्यों नहीं किक नहीं कर पाया? मैं उसको जैसा वो चाहे वैसा क्यों करने दिया? ईबो तुम एक पागल हो, ईबो फ्रस्ट्रेशन के साथ कह दिया था। ईबो अपने कपड़े पहना था। वो मुझे बाथटब से लेकर आया था, इसका मतलब वो मुझे देख लिया था, ईबो ने सोचा था और उसकी फेस लाल हो चुकी थी। हाँ ईबो, ये तुम्हारा गलती था, तुमने उसको चांस दिया था। बाथटब में क्यों सो गए? ईबो अपने आप को कर्ज दे रहा था। यू ब्लडी अल्फा, मैं तुम्हें कभी अपनी क्लोज नहीं आने दूंगा, ईबो ने कहा था और नीचे चला गया था। ओके गैस, यहाँ हमारा ही पार्ट यहाँ खत्म होती है। होप यू गैस लाइक इट। मैंने सोचा था कि कुछ बड़ा वीडियो बना दूं, अभी तो नोकझोंक स्टार्ट हुआ था। आगे आगे ये फैन फिक्शन बहुत क्यूट लगेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। और इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इस वीडियो कैसे लगा। आपको कोई भी सजेशन है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इम्प्रूव हो जाऊंगी। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके बाय।